राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिल्ली से हरिद्वार में कैसे आप सस्ते में जाएं, कैसे वहाँ रहें, ट्रेन से आना जाना और वहाँ पे 2 दिन रुकना, उसके बाद फिर वापस आना, रहना, खाना पीना कैसे मात्र 500 रुपये के अंदर आप कर सकते हैं। 500 से 600 रुपये आपका बजट हो, अगर हमारे जैसे अगर कम से कम आप जाना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हम ट्रैवल और फूड की वीडियो डालते हैं, तो हमने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे दें कि ट्रेन से कैसे जाएं और कैसे वापस आएं और कम से पैसों में कैसे रहें, जैसे कि हम भी बीच बीच में करते हैं। जैसे तो पहली ट्रेन है दोस्तों 14,305, ट्रेन नंबर 14305। ये ट्रेन सुबह 10:20 पे पुरानी दिल्ली से निकलती है और शाम को 5:55 पे हरिद्वार पहुंचती है। और दोस्तों इस रूट में मैं आपको स्पेशली ये ट्रेन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेन में भीड़ बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये जो मेन लाइन है मेरठ होते हुए और मुजफ्फरनगर होते हुए, ये इसलिए इस लाइन से नहीं जाती, ये बागपत, बड़ौद और शामली होते हुए जाती है। इस वजह से दोस्तों इस ट्रेन में बहुत ही कम भीड़ होती है, जिसमें हम भी गए थे। आप जनरल में चाहें तो सो के लेट के जा सकते हैं आराम से। मात्र किराया है इसका 90 रुपये। तो दोस्तों दूसरी ट्रेन है जो कि दिल्ली, ओल्ड दिल्ली से ही 5:45 पे चलती है और रात को 11:30 पे आपको हरिद्वार छोड़ देती है। इसका जनरल किराया, इस जनरल दोनों 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 ट्रेन दोस्तों जनरल ही है, पैसेंजर ट्रेन है। इसका किराया है 95 रुपीज़। लेकिन दोस्तों इसमें ये चक्कर, ये मेन लाइन से चलती है, ये गाज़ियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों इस लाइन में जो लोग जाते रहते हैं उनको पता होगा, इस लाइन में काफ़ी भीड़ रहती है। इसी वजह से दोस्तों इस ट्रेन में भीड़ रहती है। आपको यहाँ पे दिल्ली में अगर आप बैठेंगे, दिल्ली से बैठेंगे अगर आप, तो आपको सीट तो मिल जाएगी, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा खिचपिच हो जाती है। आगे जाके अगर आप बाथरूम वगैरह के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन सीट में कुछ बैठ भी जाए तो दोबारा आपको सीट ना मिले। इसलिए दोस्तों थोड़ा मैं प्रेफर नहीं करूँगा ये ट्रेन। मैं दोस्तों बेसिकली मैं सबसे पहले मैं 2007 में जब हरिद्वार गया था तो उस टाइम मैं इसी ट्रेन से गया था। मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी उस टाइम भी, मुझे आज से लगभग 19 साल पहले की बात है ये। तो इसी वजह से दोस्तों, बाकी अगर आप जाना चाहें तो टाइम टेबल अगर आपको मैच करे तो आप जा सकते हैं। ये लगभग डेली 5:45 में दिल्ली से चलती है और हरिद्वार छोड़ती है 11:30 बजे। ये तो दोस्तों डायरेक्ट पहुंचने का ऑप्शन हो गया। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेना चाहें तो तीसरी ट्रेन हमारी है जो दिल्ली से सहारनपुर होते हुए चलती है। ये ट्रेन डेली चलती है दोस्तों यहाँ से, जो कि 7:10 पे चलती है। ट्रेन का नंबर है दोस्तों 74 021 74021, जो कि दोस्तों डेली 7:10 पे सुबह चलती है और 12:25 पे आपको सहारनपुर उतार देती है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा आपको कि सहारनपुर से आप हरिद्वार में कैसे जा सकते हैं, वो मैं आपको इस एक ट्रेन और बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो दोस्तों इस ट्रेन का किराया है मात्र 35 रुपये। अगर आप सस्ते से सस्ते जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। इसमें आपको बैठने के लिए आराम से सीट मिल जाएगी और इस ट्रेन में दोस्तों भीड़ भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। और इस ट्रेन में दोस्तों वैसे भीड़ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊँगा आपको सुपरफास्ट ट्रेन, उसमें दोस्तों भीड़ बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। आराम से आप सीट में बैठ के जा सकते हो। लेकिन ये दोस्तों कि ये ट्रेन जो मैंने अभी बताई आपको, ये 5 घंटे में पहुँचाती है। और जो मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रेन सुपरफास्ट, ये दोस्तों ट्रेन पहुँचती है मात्र 3 घंटे 15 मिनट में। लेकिन इसका किराया भी डबल है दोस्तों, इसका किराया 90 रुपये है। तो दोस्तों चौथी ट्रेन जो हमारी है, ये मेरी भी दोस्तों फेवरेट ट्रेन है, क्योंकि दोस्तों इसका किराया तो ज़्यादा है, लेकिन क्या नाम है, ये जल्दी पहुंच जाती है, 3 घंटे 15 मिनट लेती है और ये मेन स्टेशन पे रुकती है। इसी वजह से दोस्तों इसमें भीड़ बहुत ही कम होती है। ये दोस्तों ट्रेन चलती है दिल्ली से सुबह 9:40 पे डेली और सहारनपुर पहुंचती है
12:55 पे। जबकि दोस्तों हम जब गए थे इस ट्रेन से तो ये टाइम बिफोर ही पहुंच गई थी, करीबन 15 मिनट पहले ही पहुंच गई थी वहाँ पे, लगभग 12:40 में पहुंच गई थी। दोस्तों इसका ट्रेन नंबर है 20411 20-411। तो दोस्तों इस ट्रेन से आप सहारनपुर तक जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जाने में। बहुत ही बढ़िया ट्रेन है दोस्तों, वो सुपरफास्ट ट्रेन है। इसमें सुपरफास्ट किराया लगता है, इसका किराया 90 रुपये है। ये दिल्ली सहारनपुर मेमो ट्रेन है। लास्ट 2 ट्रेन बताई मैंने आपको, जो लास्ट 2 ट्रेन बताई मैंने, वो आप सहारनपुर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों आराम से 12:30 के आसपास, क्योंकि दोनों ट्रेन ही एक 12:25 में पहुंचती है और एक 12:55 में पहुंचती है। तो आप 1 बजे तक सहारनपुर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद हम हरिद्वार कैसे जाएँ। तो दोस्तों 2:15 पे डेली एक ट्रेन चलती है, जिसका नंबर है, ट्रेन नंबर है दोस्तों 54341। ये दोस्तों डेली 2:15 बजे चलती है वहाँ से, सहारनपुर स्टेशन से 2:15 पे, और हरिद्वार आपको छोड़ देगी ये 5:20 पे, जो कि रन डेली है दोस्तों। ये पैसेंजर ट्रेन है दोस्तों, तो आपको सीट आराम से मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किराया भी बहुत कम है दोस्तों, सिर्फ 25 रुपये किराया है, क्योंकि वहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है सहारनपुर से हरिद्वार। तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के बाद ये तो रहा हरिद्वार तक का। दिल्ली से हरिद्वार कैसे जाएंगे आप, लगभग 90 रुपये और 70 रुपये के आसपास अलग अलग आप ट्रेन अगर आप जाएंगे जैसे जैसे, तो आप हरिद्वार स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे कैसे रहें। तो दोस्तों जब आप हरिद्वार स्टेशन से हर की पौड़ी की तरफ जाएंगे, घाट की तरफ जाएंगे, तो मात्र 400 से 500 मीटर बाद ही दोस्तों एक चौक पड़ेगा, जिसका नाम है ललतारपुर चौक बोलते हैं उसको। ललतारपुर चौक, किसी से भी, रिक्शे वाले से किसी से पूछ लीजिए आप, दुकान वाले से, चाय पटरी रेडी वाले से किसी से पूछ लीजिए आप ललतारपुर चौक कौन सा है। तो दोस्तों ललतारपुर चौक पहुंचने के बाद वहां से लेफ़्ट मुड़ते ही एक कट है, वहाँ पे साथ में एक गुरुद्वारा है, बिल्कुल वहाँ से 20 कदम की दूरी पर, ललतारपुर चौक से 20 कदम की दूरी पर लेफ़्ट मुड़ते ही गुरुद्वारा है दोस्तों। उसको ललतारपुर साहब बोलते हैं गुरुद्वारे को। तो उस गुरुद्वारे में आप रुक सकते हैं रात को अगर चाहें तो। दिन भर रुकने के वो पैसे लेते नहीं है, रात को रुकने की सेवा लेते हैं वो। एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है वहाँ पे, मात्र 100 रुपये में आप वहाँ पे रुक सकते हैं। एक जना वहाँ पे 100 रुपये में रुक सकता है। और दोस्तों 2 टाइम वहाँ पे खाना भी, लंगर भी दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है गुरुद्वारे में लंगर दिया जाता है। उनकी सेवा दोस्तों बहुत अच्छी है, किसी तरह से भेदभाव नहीं करते वो। बस ये है कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए या वोटर ID कुछ लेके जाइए, ID अपनी, ताकि वो जो है गेट पे जो सेवादार रहते हैं वो आपकी एंट्री वगैरह करते हैं वो, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है दोस्तों, आपको पता ही है सिक्योरिटी रीज़न तो होता ही हर जगह ही आजकल। तो इसीलिए वो आपकी ID वगैरह लेते हैं, नोट करते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह नोट करते हैं आपका। बाकी 100 रुपये वहाँ पे जमा कराइए, आप एक रात आराम से रुक सकते हैं। आप दिन में भी आप चाहे तो रुक सकते हैं, कुछ नहीं हो उसका, वो कोई कुछ नहीं रखता। और आप दोपहर को लंगर खा सकते हैं वहाँ पे, 12 से 1 बजे करीब लंगर होता है वहाँ पे। और रात को भी दोस्तों 8 बजे करीब लंगर होता है वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों वहाँ का आपका खाना पता ही है, हरिद्वार का खाना एक तो महंगा भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से दोस्तों पेट भी नहीं भरता। क्योंकि दोस्तों मेरे से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है हरिद्वार के बारे में, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से हरिद्वार जा रहा हूँ, लगभग अभी तक 15 से 20 चक्कर मार चुका हूँ हरिद्वार के। हर साल मेरा जब मन करता जाने का, गंगा जी नहाने का, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही कितनी गर्मी होती है, इसी वजह से मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो ये दोस्तों गुरुद्वारे की बात रही। और क्या नाम है, आपको बड़ा सा एक हॉल में स्टे दिया जाएगा, डोरमेट्री जिसे बोला जाता है। वहाँ पे दोस्तों एक मतलब दरी बिछी हुई है मोटी सी वहाँ पे। अगर आप वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, मतलब दोस्तों ज़्यादा मतलब गंदा भी नहीं होता है इतना ज़्यादा, लेकिन जितना उतना मुझको क्लीन नहीं होता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये में कैसा आपको स्टे मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैं तो काफ़ी मतलब पैसे वैसे इस टाइम आपको बताइए दोस्तों, तो इसी वजह से मैं स्टे वहाँ पे कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी चादर ले जाएँ, वहाँ पे चादर बिछा के आराम से सो सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। पंखे लगे हैं वहाँ पे, ठंडा माहौल है, शांत माहौल है। और साथ ही में पीने के पानी की व्यवस्था भी दी गई है, वाटर कूलर लगा हुआ है। और वहाँ पे साफ़ सुथरे वॉशरूम बने हैं, नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे वॉशरूम बने हैं। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है दोस्तों, वहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। और जो स्टाफ़ है दोस्तों वहाँ सेवादार है, बहुत ही दोस्तों अच्छे हैं वो, बहुत ही मतलब किसी धर्म जाति विशेष के प्रति कोई भेदभाव नहीं करते। आप आराम से वहाँ रहिए, 2 टाइम खाइए पीजिए, अपना आराम से गंगा जी जाइए। वहाँ से घाट भी दोस्तों पास ही है, 1 किलोमीटर घाट है, अगर आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं। हम तो पैदल ही गए थे दोस्तों, इसी वजह से हमारा कोई खर्चा नहीं लगा। अगर आप रिक्शे में जाना चाहें, ऑटो पकड़ना चाहें, वो 10 रुपये लेते हैं दोस्तों। घाट छोड़ 10 से 15 रुपये लेते हैं दोस्तों, घाट छोड़ देते हैं वो।
बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप तीर्थ स्थान जा रहे हैं 1-1.5 किलोमीटर तो दोस्तों पैदल चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 2 दिन वहाँ पे रहेंगे, जैसे आप ट्रेन से गए यहाँ से, आपने रात को स्टे तो करना ही पड़ेगा, तो आपको स्टे किया वहाँ पे 100 रुपये लगेंगे आपको। तो 100 रुपये आपको दोस्तों यहाँ लगा ट्रेन से आने में, और 100 रुपये आपको यहाँ रात को स्टे करने में लगा। आपने वहाँ पे खाना भी आराम से खा लिया, लंगर खा लिया, आपका पेट भर गया। अगले दिन दोस्तों सुबह सुबह उठिए, आप गंगा जी जाइए, घाट में जाइए आराम से, 10-12 मिनट पैदल लगेंगे। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना भूल गया आपको, गुरुद्वारे में बहुत बढ़िया दोस्तों लॉकर भी बना हुआ है। आप अपना छोटा एक ताला ले जाइए साथ में, वो उसके कोई शुल्क नहीं लेते दोस्तों। वो हॉल जो बना हुआ है वहीं पे लॉकर बने हुए हैं दोस्तों, अलमारी टाइप की है। वहाँ पे अपना आपको जैसे आपको कुछ बाहरी सामान आप ले जाएँ, जैसे बैग आप कैरी नहीं करना चाहते, घाट में ले आना नहीं चाहते कई लोग, जैसे मैं भी अपना बैग लेके नहीं गया था, तो मैंने वहीं पे अपना एक जोड़ी कपड़े अपने हाथ में ले जाके, या मतलब छोटी कोई पॉलिथीन वगैरह या बैग में क्या टांग के दोस्तों ले गया था। बाकी दोस्तों अपना बैग मैंने वहीं पे रख दिया था, अपना लॉकर में डालिए और अपना लॉक वहाँ पे चाहिए। वो कुछ नहीं बोलते दोस्तों, वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए लॉकर बना हुआ है। बाकी दोस्तों अगर आप प्रेफर कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आप फैमिली लेके जाना चाहें तो 500 रुपये में रूम मिलते हैं वहाँ पे। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम है दोस्तों। लेकिन ये सुविधा अच्छी है दोस्तों कि वहाँ पे आप खाना आपको फ्री मिल जाएगा, खाना पीना फ्री मिल जाएगा। वहाँ पर 2 टाइम लंगर होता है दोस्तों, अच्छा शुद्ध सात्विक आहार होता है दोस्तों, तो आप वो वहाँ पर खा सकते हैं। बाकी ये छोड़ के दोस्तों एक और ऑप्शन भी है, जो मैंने ललतारपुर आपको चौक बताया, उसके जस्ट पास में ही थोड़ा सा आगे आप हरकी पौड़ी घाट की तरफ जाएंगे, करीबन 50 कदम दूर आप जाएंगे, किसी से पूछ लीजिएगा लखनऊ धर्मशाला, वो राइट साइड में पड़ेगी दोस्तों। मेन जो स्टेशन से रोड आ रहा है उसी रोड पे आप जब घाट की तरफ जाएंगे, ललतारपुर चौक पार करने के बाद ठीक राइट साइड में 50 कदम बाद ही आपको लखनऊ धर्मशाला पड़ेगी दोस्तों। तो लखनऊ धर्मशाला में आप से मात्र 200 रुपये में रह सकते हैं दोस्तों, एक नाइट 200 रुपये आपको रह सकते हैं आराम से वहाँ पे भी आपको अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जरूर ले जाइएगा, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली वाले को ज़्यादातर वो रूम देते हैं, लड़के को छड़े छाट जो लड़के होते हैं उनको रूम नहीं देते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप, बाकी ग्रुप में अगर आप चाहें तो भी वो रूम दे देते हैं। तो लेकिन आपको वहाँ पे खाना पीना नहीं मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा मतलब आपको महंगा पड़ जाएगा। जैसे कि आपको बताइए वहाँ पे थाली 60-70 रुपये की थाली मिलती है, जो कि दोस्तों कोई स्वाद नहीं होता उसमें, खाली वो पेट भरने के लिए होती है। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ से यहाँ पे रहने के बाद आप चाहे गुरुद्वारे में रह सकते हैं, चाहे आप लखनऊ धर्मशाला में रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ वहाँ से क्या नाम है, सुबह जाइए गंगा जी की आरती वगैरह की देखिए, वहाँ पे आप स्नान कीजिए आराम से, 2 घंटे 2.5-3 घंटे दोस्तों वहाँ पे घूमिए। लोकल फूड वहाँ पे मिलता है, कचौड़ी वगैरह वो खा सकते हैं, पराठे मिलते हैं। और बैक साइड में जिस तरफ शिव जी की मूर्ति लगी है उस तरफ दोस्तों जो हाईवे है वहाँ पे दोस्तों खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन है। राजमा चावल वगैरह मिलते हैं, 30-40 रुपये प्लेट मिलती है, छोले कुलचे मिलते हैं, वो खा सकते हैं आप। सस्ता खाना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रेस्टोरेंट में भी सेम वही खाना मिलता है, और जो रेडी पटरी में मिलता है वो भी दोस्तों वही खाना मिलता है। बस ये दोस्तों से दिखाने वाली बात है बस, बाकी दोस्तों स्वाद वही दिल्ली जैसा आपको बताइए, स्वाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। बाकी दोस्तों उसके बाद घूमने फिरने के बाद मॉर्निंग में आप घूमने फिरने के बाद 10 बजे करीब आइए, गंगा स्नान करने के बाद वहाँ से वापस अगर आप स्टेशन की तरफ आएंगे तो हरकी पौड़ी घाट से ही आधा किलोमीटर बाद आपको राइट साइड में, इस बार दोस्तों राइट साइड में आपको माँ मनसा देवी के यात्रा, मतलब जो लोग जा रहे होते हैं वहाँ से रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं दोस्तों। पैदल जाएंगे तो अगर आप चढ़ाई करेंगे तो आपको 1 से सवा घंटा लगेगा दोस्तों पैदल करने में। बाकी रोप वे अगर करेंगे तो दोस्तों बहुत 200 से 300 रुपये का रोप वे है आने जाना। वो जो आपने देखा ही होगा जिसको देसी भाषा में उड़न खटोला बोला जाता है, उसको इंग्लिश में रोप वे बोलते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। 200-300 रुपये उसका दोस्तों किराया है। वैसे तो दोस्तों मैं बोलूँगा आपको कि आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने। आते रहने तो दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ढलान में दोस्तों आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 घंटे में आपके आराम से मनसा देवी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वापस आइए अपना 12-1 बजे तक अपना गुरुद्वारे में रुकिए, लंगर वगैरह खाइए, थोड़ा आराम कीजिए। शाम को फिर दोस्तों दोबारा 4-5 बजे निकल जाइए गंगा स्नान करने के लिए। और वहाँ पे दोस्तों शाम को बहुत अच्छी आरती होती है, वो आरती देखना ना भूलिएगा। 5 से 6 बजे करीब आरती होती है दोस्तों, वो गंगा जी की आरती, बहुत भीड़ लगती है दोस्तों, बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, वो आरती ज़रूर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो आरती देख के आप फिर एक दिन रात को रुकिए वहाँ से। तो दोस्तों 2 रातें आप रुकने के बाद
हरिद्वार में। उसके बाद अगर आप चाहें तो अगले दिन सुबह आराम से ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो कि 7:30 बजे दोस्तों दिल्ली हरिद्वार से चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 14306 14,306, जो कि डेली सुबह 7:30 बजे चलती है। और इसका किराया दोस्तों 90 रुपये है, मात्र 90 रुपये किराया है। और ये दिल्ली पहुंचा देती है 3:05 पर दोपहर को। और दोस्तों ये ट्रेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है जाने के लिए, 10 से 15 ट्रेनें चलती है दोस्तों डेली, जाने की भी आने की भी। ये जो ट्रेनें मैंने आपको बताई है ये दोस्तों सस्ती भी है, ऊपर से आपको इसमें आराम से बैठने की सीट मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों ये ट्रेन आपको आएगी 7:30 बजे से और 3:05 में दिल्ली उतार देगी। तो दोस्तों ये टोटल आपका टूर हो गया दिल्ली से हरिद्वार जाने का, फिर वापस आने का। तो जाने का दोस्तों अगर आप देखें तो 90 रुपये में आप पहुँच जाएंगे हरिद्वार। और अगर आप 2 रातें वहाँ पे रुके तो 200 रुपये आपका गुरुद्वारे में खर्चा आएगा। तो दोस्तों 200 रुपये रहने का और 90 रुपये में जाना और 90 रुपये में आना, तो 400 रुपये में दोस्तों आप आराम से 2 रातें हरिद्वार में रह सकते हैं आप। और खाने के भी दोस्तों मैंने आपको बताया लंगर आप खा सकते हैं। तो दोस्तों 400 से 500 रुपये ही आपका खर्चा आएगा। बाकी दोस्तों खर्च करने का तो जितना मर्जी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि 500-700 के रूम भी वहाँ थे दोस्तों गुरुद्वारे में। ऐसी बात नहीं है, अगर आप फैमिली लेकर जाना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जो लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, कम से कम बजट में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि सर दोस्तों समर में लोग बहुत जा रहे हैं, इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको पता ही है। तो दिल्ली से हरिद्वार की टिकट भी मिल नहीं रही है। तो दोस्तों आप जब मर्जी ये ट्रेनों से जाना आना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।